हाय एक्वेरियस, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस एनर्जीज में आप रहने वाले हैं और डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, ठीक है। इस रीडिंग को थोड़ा सा पॉज कीजिए और डिवाइन से जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई है और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले मंथ के लिए, दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखें, अपने इंट्यूशन को ओपन रखें और खुले दिल से रीडिंग को देखें और आपकी इंट्यूशन जहाँ कनेक्ट कर रही है मैसेजेस को, उन्हें कनेक्ट करने दें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि ये मैसेज आपको किस जगह दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि वालों के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, दिसंबर मंथ की एनर्जीज क्या है, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है दिसंबर मंथ एरीज मेष राशि वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए एनर्जी ऑफ द मंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चॉइसेस, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। ओके, तो माय डियर, ये जो मंथ रहने वाला है ना, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जीज में रहना है। ये मंथ की एक खुद की वाइब्स है कि आप जितना हो सके एक गिवर की एनर्जीज में रहें, ठीक है। गिविंग एनर्जीज में आपको यहाँ पे रहना है, क्योंकि जो भी आप इस महीने कर रहे हो ना, जो जिस तरह की भी कर्मास को आप कर रहे हो, डिवाइन आपको देख रहे हैं और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर श्योर जो भी आप कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में रुकावटें हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के या फिर ओवरऑल लाइफ में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, डेफिनेटली वो डिवाइन उस सिचुएशन को ठीक करेंगे, क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये आपके लिए सर्विस लेकर के आ रहा है। लिखा हुआ है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये आपके दिल को तो एक जिसे कहते हैं कि संतुष्ट करेगा ही करेगा, उसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस के, जिसे कहते हैं ना कि ग्रोथ के, अबंडेंस के द्वार को ओपन करेगा, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है किसी भी एरिया को लेकर के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ठीक होने को नहीं आ रही है, या फिर इस सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, या ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है ये मेरी लाइफ का, तो कहने का मतलब वहाँ वो हीलिंग, वो सॉल्यूशन और ग्रोथ आपको वहाँ पर दिखाई देगी। और इस वक्त खास करके मतलब ये जो भी आप कुछ करोगे ना, ये प्योर होना चाहिए, इसको लेकर के आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। जो भी आप किसी के लिए कर सको माय डियर, मतलब डोनेशंस हो गया या फिर क्या कहते हैं उसे हम, किसी भी रूप में आप मदद करना, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई पशु है, पक्षी है, बूढ़ा बच्चा जवान, कोई भी है, किसी भी रूप में किसी भी तरह से अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कहने का मतलब इतना भी, जैसे कि हमने बचपन से ये चीज़ें सीखी हैं कि अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और अगर कोई आपको नीडी पर्सन, कोई बच्चा या फिर बुजुर्ग अगर आपको कोई दिख जाता है तो आप उसको वो रोड भी क्रॉस करा दें। तो कहने का मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये आपको इस पूरे मंथ में इस एनर्जीज को अप्लाई करना है। और आपको बोला जा रहा है इसी एनर्जीज में आपको रहने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाला, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधा रानी। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि वाले किस एनर्जीज में रहने वाले हैं दिसंबर 2023, दिसंबर मंथ में एरीज किस एनर्जीज में रहेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, माय गॉड, देखो अटैचमेंट भी है आपकी लाइफ में, कुछ किसी चीज़ से ना आप नेगेटिवली अटैच्ड हो माय डियर,
उससे भी अपने आप को आपने मुक्त कराना है। कहीं कुछ है यहाँ पर। डोर टू स्पिरिट, देखिए आपके लिए ना यहाँ पर स्पिरिट के, डिवाइन के, जिसे कहते हैं ना कि दरवाजे खुले हुए हैं। आपको देखा जा रहा है, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस को लाया जा रहा है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपका इस एनर्जीज़ में रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी एनर्जीज़ बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ भी है और बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज़ भी है। मनी ओरिएंटेड, ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। और ये एनर्जीज मुझे ये भी बताती है कि आप लोग ना खास करके मतलब इतने अबंडेंट रहने वाले हो इस वक्त में एरीज, इतने अच्छे रहने वाले हो कि आप बहुत ही खुद भी इस तरह की वाइब्स में आ रहे हो कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप अवेलेबल हो वहाँ पर, मतलब आप उसकी मदद कर रहे हो, जिससे कि आपके खुद के खजाने जो है ना वो भर रहे हैं। आप किसी के लिए कर रहे हो तो आपके खुद के लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं अबंडेंस के। जिस भी आप मनी को लेकर के इशू है या फिर आपके हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप्स में, करियर में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। वहाँ पे बरकत बेसिकली आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस मंथ में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधा रानी, प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि क्या रहा है दिसंबर मंथ में एरीज मेष राशि वालों की लाइफ में। दिसंबर मंथ एरीज मेष राशि। आहा ब्यूटीफुल माय डियर एरीज। ये देख रहे हो आप एस ऑफ पेंटिकल्स। ये भी मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने बोला ना बहुत ही बरकत, बहुत ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये लिटरली चैरियट का कार्ड क्या बता रहा है कि वो जो है ना मतलब कोई भी ऐसा जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे जिस भी एरिया में, ये क्या दिखाता है, चैरियट क्या है, ये एक योद्धा है, राइट। लेकिन ये कंडीशन जो दिखाई जा रही है ये वो कंडीशन है कि आप एक युद्ध से आए हैं और आपको विजय प्राप्त हुई है, राइट। तो आपने अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगलिंग सिचुएशन को देख रहे हो तो उस पर आपको वहाँ पर वो विजय प्राप्त हो रही है। जिस भी एरिया को लेकर के वहाँ पे प्रॉब्लम है, जो भी है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे करियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, कुछ क्या है इस मंथ के लिए एरीज के लिए, प्लीज प्लीज गाइड कीजिए एरीज के लिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी, बिल्कुल। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और टावर और पेंटिकल्स। ओके माय डियर, देखिए माय डियर, ये मैंने जो आपको बताया है ना कि आप किसी सिचुएशन में ना अगर स्टक्ड हो, ओके, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम कर लिया उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मतलब उस सिचुएशन में ना बद से ज़्यादा बदतर हालत हो गई है। अभी ये आपके फाइनेंसेस को, करियर को या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेज लीजिए, रिसीव कीजिए। वहाँ पर कोई एक नई शुरुआत हो रही है, वहाँ पर कहीं आपके लिए कोई हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो, आप बहुत ही अबंडेंट और बहुत ही कंपैशनेट एनर्जीज़ में हो, आप लोगों के लिए ओपन हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में, मैंने आपको बोला ना, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो, जो भी कोई टावर सिचुएशन रही आपकी, जो भी सिचुएशन ऐसी रही है, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। उस सिचुएशन के लिए आपको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप एक राइट डिसीजन बना पाए और अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाए। ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल कोई सपोर्ट हो सकता है,
ठीक है, इस महीने, या फिर ये कोई नई अपॉर्चुनिटी, खासकर जॉब के रिगार्डिंग कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है कि इस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। होता है ना कि सही समय पर सही डिसीजन ले लेना, ये वो वाली एनर्जीज मुझे लग रही है। कुछ आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जैसे कि सैलरी इंक्रीज हो रही है, बरकत, बेसिकली कहने का मतलब अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसके आपको रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो आपकी फुलफिल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो तो बहुत ही उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगे इस महीने में। खासकर मिड मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये इस महीने में आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ना, अगर आप अपनी पोजीशन को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत फाइट कर रहे थे, बहुत कंपटीशन था, बहुत चिंता कर रहे थे आप अपने पोजीशन को लेकर के करियर वाइज, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर कहीं आपकी मान हानि हुई थी, मतलब आपके सम्मान की हानि हुई थी, आपको नीचा दिखाया गया था, या फिर कहीं जॉब अगर आपकी छूटी थी, ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू जॉब आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, ये पता है मुझे कैसी एनर्जीज मिल रही है कि ये कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी एक चीज़ पर, कि आप कुछ अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हो, खुद का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हो जिसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। एग्जैक्टली, ओके, और देखते हैं आपके लिए। यस, एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना कि अगर कुछ ऐसा हुआ था, कोई रिलेशनशिप आपको छोड़ के गया था, या फिर कोई पर्सन अगर आपको छोड़ कर गया था, या फिर कोई जॉब आपकी छूटी थी, अगर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, ठीक है, अगर आप बहुत ही होपलेस फील कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ तो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है यहाँ पर विद द 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट एनर्जीज, लेकिन कुछ आपकी तरफ वापस आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए, उनके लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनको पुरानी जॉब उनकी दोबारा से ऑफर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नई भी है। लेकिन जो लोग यहाँ पे पुरानी की वेट कर रहे थे ना, उनकी लाइफ में कोई पुरानी एनर्जीज, ओल्ड एनर्जीज यहाँ पर रिटर्न हो रही है, मुझे ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर मिल रही है। और अगेन बोलूँगी यहाँ पर ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो आई है ना माय डियर, इस वक्त में खास करके जिसे कहते हैं ना कि यस, हेल्पिंग एनर्जीज में तो आपको रहना ही रहना है। जब भी घर से बाहर निकले, अपने बड़ों का मतलब पैर छूना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद लेना, और उनका अगर आप आशीर्वाद लेकर के कोई काम शुरू करने जाते हो, या फिर डेली बेसिस पर भी अगर आप उनका आशीर्वाद लेकर के जाते हो, तो आपका कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ही आएंगी यहाँ पर, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी से। तो ये जो मंथ है ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के चलें। अगर आपके अपने नहीं हैं, आपके अपने बड़े नहीं हैं इस जीवन में, तो आप उनकी फ़ोटो होगी, या उनको माइंड में ही उनको याद करके ना उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो अपना आशीर्वाद आपको दें। ठीक है, ऑलवेज़ वो आपके साथ रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके लव्ड वन ऑलवेज़ आपके साथ रहते हैं। ठीक है, तो उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर के ही घर से बाहर निकलें। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ना, जो मैंने आपको बोला है ना, मैं एक बात को बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं एरीज। ये मंथ आपके लिए ना आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आ रहा है ये मंथ, क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक्ड हो, अभी ये फिजिकली हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी से जो एक बात और बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी ना अटैचमेंट का भी कार्ड है। जो भी आपका पास्ट में ये जो भी नेगेटिव हो चुका ना माय डियर, ये जो भी टावर मूवमेंट की एनर्जीज आ चुकी है, जिस भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो या गुजर चुके हो,
प्लीज़ उसको अपने साथ ना अटैच मत कीजिए, उस ऊर्जा से बाहर आपको आना है। ये वक्त ना, ये वक्त है डिवाइन से कनेक्ट होने का, ये वक्त है अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करने का, ये वक्त है अपनी तरफ से गिविंग एनर्जीज में आने का, ताकि आपको पूरी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर लाया जा सके। डिवाइन की ये आप मदद करोगे, ठीक है, और तभी आपकी तरफ यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके तो आपको अपनी तरफ से ओपन रहना है, अपनी तरफ से आपको किसी भी तरीके से पास्ट की एनर्जीज में अटैच नहीं रहना है, पास्ट की एनर्जीज में स्टक्ड नहीं रहना है। जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं उनको रिलीज कर देना है, जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस वक्त में जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टेड हों, जितना हो सके आप जो भी करते हैं, चाहे स्पिरिचुअली या फिर रिलीजन, जो भी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपके रिलीजन में जो भी होता है आप वो कीजिए। मतलब सिर्फ हमारा काम क्या है, मेन फोकस जो मेन सेंटर पॉइंट है वो है डिवाइन से कनेक्ट होना। वो कोई भी तरीका हो सकता है, समझ रहे हैं, बस आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनसे बाहर आइए। जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो सिचुएशंस, जो आदतें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, कोई जॉब, कोई जो भी चीज़ है वो, उससे बाहर आना है आपको। क्योंकि ये जो मंथ है ना बहुत ही ब्लेस्ड है एरीज, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। मनी वाइज बहुत ब्लेस्ड है, करियर वाइज बहुत ब्लेस्ड है यहाँ पर ये मंथ। आप अकेले ही, मतलब आप अपने आप में ना बहुत ही अबंडेंट फील करोगे, अपने आप में कंप्लीट फील करोगे। स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पर बहुत ग्रो कर रहे हो सकता है कि आपने पिछले कुछ समय में ना आपने बहुत इस साइड पे बहुत आप आए हो स्पिरिचुअली, या फिर आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया हो, जैसे मंत्र जप करना या नाम जप करना, कुछ ना कुछ आपने ऐसा हो सकता है स्टार्ट किया हो। क्योंकि जिस भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में आप रहे हैं, ठीक है, आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, दैट इज़ वाई डिवाइन चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहें। ये मंथ आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर के आएगा। अब आप उन केओस से, उन स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो। ये मंथ आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और ये मंथ के लास्ट में हो सकता है आफ्टर 20 आप लोग ट्रैवल भी करें, ठीक है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये ट्रैवल जो है ना, चाहे देखिए अब ये ट्रैवल हो सकता है आपके करियर की को लेकर के भी हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हो। ट्रैवल बेसिकली आ रहा है, ये आपको और बैलेंस में लेकर के आएगा, ये आपके अंदर और पीस लेकर के आएगा। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये आपके अंदर और चेंजेस लेकर के आएगी और आपको बैलेंस करेगी। क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़े से चेंज की भी ज़रूरत है एरीज। ट्रैवल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए ट्रैवल का तो कार्ड है, देखो मैं बार बार क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना कुछ ज़्यादा इरिटेट होते हैं। ये देखिए, माय गॉड, इवन कुछ लोगों की तो ऐसी सिचुएशन है माय डियर कि आपकी लाइफ का एवरी एस्पेक्ट में ना आप स्टक्ड हो, बुरी तरीके से स्टक्ड हो। आपका लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, या फिर वेल्थ हो, या फिर करियर हो, मतलब पूरी तरीके से स्टक नज़र आ रहे हो। लेकिन इस महीने कोई ऐसी रोशनी आपको मिलने वाली है जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर के आएगी। कुछ ऐसा है, क्योंकि डिवाइन की पूरी प्रोटेक्शन आपके साथ है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप सेंटर पॉइंट में हो, डिवाइन आप ही को देख रहे हैं इस महीने, और आपको सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ठीक है। ये हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में एरीज इस महीने, हैप्पी चेंजेस। और ये चेंजेस आपको आपकी पावर में टैप इन करवाएंगे। तो इन चेंजेस से घबराना नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं थोड़ा घबराते हुए भी देख रही हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र है या ये जो चेंज है ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, या फिर आप फील गुड ना करें, या आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। तो माय डियर ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं माय डियर, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत बेहतर होगा। और इस महीने आप जो भी करोगे ना बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। इस महीने जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल परफेक्टली परफेक्ट कर रहे हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन का पूरा आशीर्वाद है, और आप बिल्कुल ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं इस महीने। बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है। और ये आप ही का कार्ड है, एम्परर का कार्ड, एरीज का कार्ड माना जाता है ये, जो कि बता रहा है फाइनली
वो एक स्टेबिलिटी मिलना लाइफ में, जहाँ जहाँ इनस्टेबल थे वो सिक्योर फील करना, वो एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है आप में से कुछ एरीज जो है ना, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आप बना रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, कोई पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट हो सकती है, करियर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर कोई एक पार्टनरशिप भी इम्पोर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए इस महीने। तो ये मंथ बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है। बस आपको ना कुछ इनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर कन्फ्लिक्ट से बाहर रहिएगा। आपके अंदर मुझे लग रहा है मेंटली, क्योंकि यहाँ पर ना जो इसको क्लैरिफाई भी किया है ना इस कार्ड ने करा है, 10 ऑफ सोर्ड्स ने, तो कहने का मतलब ओवर थिंक किसी चीज़ की नहीं करनी है। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आते भी हैं ना माय डियर, तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग में मत जाइएगा। और ख़ास करके जो पास्ट में हो चुका, कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, किसी ने कोई आपको किसी भी रूप में किसी भी एरिया में धोखा दिया है अगर आपको, तो उस एनर्जीज को अपने साथ लेकर के नहीं जाना है, आपको डी अटैच्ड होना है आपको, ठीक है। उस नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिलीज करना है आपको अपनी लाइफ से इस महीने। बस डिवाइन के भरोसे छोड़ना है आपको, और अपनी तरफ से जो आप एफर्ट्स डाल सकते हो पॉजिटिवली, जो आप कर सकते हो वो कीजिए, क्योंकि ये मंथ बहुत ब्यूटीफुल है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है एरीज इस मंथ। आप लोगों का हार्ट चक्रा, आपके अंदर की जो लविंग काइंड एनर्जीज है, कंपैशनेट एनर्जीज है, दयालु जिसे कहते हैं हम, वो आपकी भावनाएं, उस तरह की भावनाएं आपकी ओपन हो रही हैं इस महीने, जिस वजह से कि आप इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ओके, लेट्स सी आपको फोकस किस पर करने की ज़रूरत है। ओके लीजिए, फोकस के लिए मिल गया। ये फ्लिप हो रहा था और मैंने होने नहीं दिया एक्चुअल में। ओ माय गॉड, देखो ये जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके लिए ना यहाँ पर एक चांस और आपको दिया जा रहा है कि ठीक है, अभी आपको चांस दिया जा रहा है अपनी लाइफ में उस चेंज को लेकर के आओ एरीज, ठीक है। और जो एंडिंग्स हो रही हैं ना, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उनसे लेसन सीखो और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर के आओ। और ये न्यू बिगनिंग आपके लिए अवेलेबल है इस महीने। बस अपने कर्मास को आपने गुड रखना है, और अपने कर्मास को तो गुड रखना ही है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ इस सर्विस कार्ड के साथ, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जो है पास्ट को भी रिलीज़ करना है। डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि चेंज को एक्सेप्ट करना, बदलाव को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि ये अब न्याय का वक्त है, आपके न्याय का वक्त है। अब वो न्याय का वक्त आ चुका है कि अब आपके साथ वो न्याय हो, अब आपकी फाइनली न्यू बिगनिंग हो। बस आपको अपनी वाइब्स को प्योर रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस महीने। कुछ लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हो सकते हैं, ओके। तो यस, इसीलिए भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द टेम्पल पाथ कि प्लीज़ जो भी करें ना डिवाइन, देखिए पहले डिवाइन से कनेक्ट हुए, अपने आप को बैलेंस करें, देन अपनी लाइफ में कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है। ओके, क्या और क्या गाइडेंस है भोले बाबा प्लीज़ बताएंगे, और क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। स्ट्रेस, आई थिंक मैंने उल्टा लिया पहली बात तो ये ना, ये जो रिवर्स में भी आया ना, ये यही आया है कि आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, और आपको अपनी लाइफ का जिसे चार्ज बोलते हैं ना, अपने हाथ में लेना है। हो सकता है अभी तक आपको कोई गाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी के थ्रू चल रहे हो, या किसी की राय को मान करके चल रहे हो। आप अपने खुद के डिसीजंस बहुत कम बना रहे हो। अगर ऐसा है तो खुद के डिसीजंस खुद बनाइए। और यस, ये जो भी स्ट्रेस है इसे रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, इसे रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसे रिलीज़ आप तभी करेंगे जब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ठीक है। अलोननेस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अपने खुद के साथ अकेले समय बिताने का वक्त आ चुका है ये, ठीक है। अब अकेले अपने साथ जब हम वक्त बिताते हैं ना, तब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तब हम अपनी लाइफ में बिल्कुल राइट डिसीजंस ले पाते हैं, तब हमें वो क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। और आपको यही बोला जा रहा है अपने खुद के साथ समय बिताएं, जिससे कि आपके अंदर भी बैलेंस आए और आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पाएँ। रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अब ये वक्त रिसीविंग का है, अब ये वक्त जो है ओपन होने का है।
हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, समय स्थिति परिस्थिति सब बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पर सही वक्त में चल रही है। ये आपका डिवाइन टाइम है कि ये डेथ और जजमेंट का कार्ड आना, ये आपका डिवाइन टाइम है कि अब हमें पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है और न्यू बिगनिंग करनी है और अपनी तरफ से बस अच्छे कर्मास को लेकर के आगे बढ़ना है, दैट्स इट। और रिसीविंग मोड में रहना है, डिवाइन से कनेक्शन को बढ़ा दीजिए इस वक्त में जितना हो सके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है फ्रेंडलीनेस, इस महीने आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, ऐसे बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको बहुत मोटिवेट करें या फिर जो आपकी वाइब्स के साथ मैच करें, जो आपको प्रोत्साहित करें, जो आपको जिसे कहते हैं ना कि सॉल फैमिली जैसे होती है, अच्छे लोग जो होते हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं और जो आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसे आपका जो है फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ऐसे नए दोस्तों से आप मिल सकते हो, नए दोस्त आपकी लाइफ में जुड़ सकते हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब भोले बाबा राधा रानी इसमें दे। ओह सी विक्ट्री एंड सक्सेस इन शेडो का कार्ड कुछ है यहाँ पर, किसी चीज़ की तो एंडिंग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा है जिसे आपको फेस करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको सच्चाई के साथ फेस करने की ज़रूरत है, उसे रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए ना यहाँ पर विक्ट्री है। और अब मैंने बोला ना स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, वो विजय आपकी तरफ आ रही है, वो ग्रोथ आपको दिखाई देगी यहाँ पर। अल्टीमेट ये ग्रोथ की बात में नहीं कह सकती, मतलब जैसे होता है ना कि एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कर्मा जो है ना अब आपको दिखाई देगा कि यस, इसे कहते हैं कर्मा, वो पे ऑफ होना, मतलब पे बैक होना, ठीक है। जिसने अच्छा करा है उसको अच्छा मिलना, जिसने बुरा करा है उसको बुरा मिलना। ओके तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी डर है, उनको रिलीज़ कीजिए, उन्हें फेस कीजिए और उन्हें रिलीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सब ना आपकी शेडोज़ हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ से ख़त्म नहीं कर सकता, तो वो जस्ट आपका वहम है माय डियर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो पावर है कि आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको जो है पास्ट की ऊर्जा से बाहर आना पड़ेगा और आपको प्रेजेंट में एक जिसे कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आना पड़ेगा। प्रेजेंट में पॉजिटिव एनर्जीज में आपको टैप इन करना होगा, अपनी अहमियत को समझना पड़ेगा। जो चीज़ न चली गई वो चीज़ चली गई, जो लोग चले गए वो लोग चले गए, लाइफ रुकती नहीं है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे डेथ और जजमेंट का कार्ड आया है कि इस चेंज को एक्सेप्ट करो, इस पर फोकस करो। जो चीज़ें ख़त्म हो गई आपकी लाइफ से, जो एंडिंग्स हो गई हैं, उनसे लेसन सीखने हैं आपने कि हमने इन एंडिंग से सीखा क्या, क्या लेसन क्या सीखा है, हमने वहाँ पे ब्लॉक नहीं हो जाना है। और अब जो है न्यू बिगनिंग्स पर ध्यान देना है, एंडिंग्स पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का फोकस एंडिंग्स पर है, जिस वजह से कि आपकी वाइब्रेशंस लो हो रही है। लेकिन अब ये वक्त जो है चेंज का है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है आपको यहाँ पर, किसमें, पॉजिटिविटी में। और यहाँ डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होएं, पॉजिटिव एफ्रीमेशंस दीजिए। मैं अपने कम्युनिटी पर भी पोस्ट डालती हूँ पॉजिटिव एफ्रीमेशंस की, न्यू मंथ के लिए आप कैसे दे सकते हो, और बहुत सारी ऐसी एफ्रीमेशंस मैं रोज़ डालने की कोशिश कर रही हूँ। आप वो देखिए, उन्हें पढ़िए, उनमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव एफ्रीमेशंस डेली बोलते हो ना, तो उससे आपको बहुत आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रेगुलर होइए, उस एनर्जीज को फील कीजिए। चैंट करने का मतलब सिर्फ चैंट नहीं करना है, ठीक है, उसको फील करना है उस एनर्जीज को। तो येस माय डियर, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जीज़ को। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा। और आपको इस पूरे मंथ ग्रेटफुल रहना है, गिविंग एनर्जीज़ में रहना है, ठीक है, एक हेल्पफुल एनर्जीज़ में भी रहना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हेल्पफुल एनर्जीज़ की जहाँ बात होती है कि इस वीडियो को जो है आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि जिसके लिए इसमें मैसेजेस हो, गाइडेंस हो, वो उस तक पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।